तो चलिए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पुष्पा द राइज चैप्टर 1 में सबसे पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक गिटार है। ये एक मामूली गिटार नहीं है, क्योंकि ये जिस लकड़ी से बनाई गई है इस लकड़ी का नाम है लाल चंदन और ये सिर्फ साउथ वेस्ट में पाई जाती है, जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों में पाई जाती है। ये चाइना में बहुत ही बड़े दामों में बेची जाती है और अपना पुष्पा जो है वो इसी की स्मगलिंग का काम करता है। दोस्तों, इसकी कहानी क्या है, पुष्पा क्या था और कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पुष्पा एक मामूली सा स्मगलर होता है जो कि पहले छोटे छोटे लाल चंदन के दरख्तों को बेचता है। फिर इसकी मुलाकात होती है कोंडा रेड्डी से, जिसके अंडर बहुत से ऐसे दरख्त आते हैं जिसको लाल चंदन कहा जाता है। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि लाल चंदन की बहुत बड़ी काम चल रहा होता है और इसको इकट्ठा कर रहे होते हैं बंदे, जिसमें पुष्पा भी काम कर रहा होता है और इतने में ही पुलिस की रेड पड़ जाती है। लेकिन अपना जो पुष्पा है इसके पास बहुत ही बढ़िया माइंड होता है और वो इसको बड़ी ही चालाकी से छुपा देता है और पुलिस की नज़रों से इतना बड़ा माल जब्त होने से बचा लेता है। इसी तरह पुष्पा कोंडा रेड्डी जो कि बहुत बड़ा स्मगलर है उसकी निगाहों में आ जाता है और उसके अंडर काम करना शुरू कर देता है। इतने में ही इसे अपना एक बहुत ही बढ़िया जिगरी दोस्त मिलता है जो कि इसको हर काम में हाथ बटाता है। बेसिकली वो इसका राइट हैंड बन जाता है। फिर एक ऐसी बात आती है कि पुलिस वाले किसी वजह से पुष्पा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ पूरा माल कहाँ पे छुपाया है। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी पुष्पा राज किसी को कुछ नहीं बताता है, जिसकी वजह से आखिरकार पुष्पा को जिस मौके की तलाश होती है कोंडा रेड्डी आखिरकार उसकी मुलाकात में आ ही जाता है और पुष्पा को अपनी बैठक में बुला लेता है। उससे पूछता है कि तुमने इतना बड़ा माल छुपाया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है मुझे सिर्फ पार्टनर बना लो और मुझे ये रुपया पैसा नहीं चाहिए। फिर इसका दोस्त पूछता है कि यार तुमने इससे पार्टनरशिप की बात ही क्यों की है। तो वो कहता है अपन हिस्से की खाएगा और अपन कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि चाहे वो मुझे पार्टनर 2% का ही बनाता लेकिन मैं अभी उसका पार्टनर हूँ। ऐसी बात सुन के उसका दोस्त बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा क्यों करता है, क्यों झुकेगा नहीं। इसको एक पीछे एक बेस्ड स्टोरी है। वो क्या है कि पुष्पा राज एक नाजायज़ औलाद होता है। इसका जो बाप होता है वो आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। इसी वजह से उसने बचपन से ही कसम खाई थी कि अपन कभी झुकेगा नहीं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। इतने में ही इसकी मुलाकात होती है अपनी एक हीरोइन से जो कि सिरवली इसका नाम होता है और ये सिर्फ इसको ही देखने के लिए एक जगह पे आता है, लेकिन अपनी जो हीरोइन होती है इसको देखती नहीं है। इसी पे पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या वो मुझे देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। अपने दोस्तों के साथ कुछ देर ये कहानी चलती है। जब इसको पूरा लव हो जाता है श्रीवल्ली से तो फिर अगली कहानी स्टार्ट होती है। अगली कहानी क्या है दोस्तों, कोंडा रेड्डी पुष्पा को बहुत ही बड़ा आर्डर दे देता है स्मगलिंग का, जिसमें इसके पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पुष्पा कहता है मैं इसको पुलिस के हाथों से बचा कर ले जाऊंगा। दोस्तों, जब ऐसी बात आती है तो वो कहता है अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझको बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। दोस्तों, वही बात होती है कि फिर लाल चंदन का बहुत बड़ा काम चल रहा होता है। इतने में फिर कोई अंदर का बंदा पुलिस वालों को बता देता है कि लाल चंदन की स्मगलिंग की जा रही है। इतने में पुलिस पहुंच जाती है पुष्पा को पकड़ने के लिए और साथ लाल चंदन के पूरे कारोबार को पकड़ने के लिए। लेकिन अपना पुष्पा एक ऐसा काम करता है, वो सारी लकड़ियां पानी में बहा देता है, जिसके अगले किनारे पे उसके बंदे खड़े होते हैं। जब पुलिस जाती है तो वो वहां से दोबारा पकड़ लेती है। इससे क्या होता है कि पुष्पा फिर से नज़र में आ जाता है कोंडा रेड्डी की और देखती देखती उसका राइट हैंड बन जाता है। इतने में दोस्तों पुष्पा को पता चलता है कि ये जितने में कारोबार कर रहे हैं, जिसको आगे बेच रहे हैं, वो इससे डबल मुनाफे में आगे बेचता है। फिर पुष्पा का माथा खनकता है और वो कोंडा रेड्डी को कहता है कि बॉस
ये जो हम माल बेचते हैं ये हमें घाटे में जा रहा है, इसका जो असल कीमत है वो इससे भी ज़्यादा है। तो इतने में पुष्पा का दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है और वो कोंडा रेड्डी को आखिर मना ही लेता है कि मैं इसका माल बड़े दामों में बेचूंगा। तो ये जिसको पहले बेचते थे उसको जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि तुमने मेरा माल कल कहीं और क्यों बेचा। तो पुष्पा कहता है हमें ज़्यादा दामों में बेचा है तो हम ज़्यादा ही हमें मुनाफा होगा, तुम हमें कम दे रहे थे। तो ऐसे में ये बात हो रही होती है। इतने में ही जो कोंडा रेड्डी का भाई है वो सिरवली को देखता है और कहता है कि यार क्या माल लग रही है लड़की। तो वो उसके बाबा को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तू मेरे साथ एक रात गुजारेगी। तो जब वो ऐसा कहती है तो पुष्पा को बताती है उसकी हीरोइन कि कोंडा रेड्डी के भाई ने मुझे इस तरह कहा है। तो वो उसके साथ इसके अड्डे पे आके ये फाइट करता है, उसको इतना धोता है कि उसको कोमा में भेज देता है। तो कोमा में भेजने के बाद दोस्तों जो अगली कहानी है वो स्टार्ट होती है। कोंडा रेड्डी खिलाफ हो जाता है पुष्पा के और पुष्पा को मारने के लिए पूरा प्लान बना लेता है। जब पुष्पा उसके हाथ में आता है तो इतने में ही उसको मारने लगते ही हैं। कोंडा रेड्डी पुष्पा को मारने लगता ही है कि जो अगेंस्ट पार्टी होती है, यानी कि जिसका माल पुष्पा ने आगे बेचा होता है बड़े दामों में, वो पार्टी आती है और कोंडा रेड्डी को मारने लग जाती है। इतने में कोंडा रेड्डी मर जाता है और पुष्पा जो कि बच जाता है और बचने के बाद वो अगेंस्ट जो पार्टी है उसको मार देती है। इतने में बन जाता है पुष्पा कोंडा रेड्डी का, यानी कि कोंडा रेड्डी की जगह अब पुष्पा बन जाता है बड़ा लीडर। तो उसके बाद अगेंस्ट पार्टी जो होती है उसके बड़े एक आदमी को वो मार देती है। और तो ये बात चल जाती है बड़े अफसरों में कि ये पुष्पा ने क्यों मारा। तो वो कहता है कोंडा रेड्डी को मारा तो मैंने इसलिए उसके आदमियों को भी मार दिया। देखते ही देखते पुष्पा बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, कोंडा रेड्डी से भी ऊपर ये बन जाता है। तो जब ये बात फैल जाती है पूरे देश में तो फिर एक आता है पुलिस ऑफिसर जो कि बहुत ही ज़्यादा मैड और क्रेज़ी किस्म का होता है, जिसको कुछ नहीं दिखता। पहले ही इतने अकाउंटर कर चुका होता है कि अगली बारी पुष्पा की होती है। जैसे पुष्पा कहता है कि अपन कभी झुकेगा नहीं, वही उसका रूल है कि अपन सबको झुका के ही मानता है। तो पुष्पा की इतने में मुलाकात होती है, ये पुलिस वाला उसे बहुत ही तंग करता है और क्या देखते हैं कि पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी तो पुष्पा चुप रहता है क्योंकि श्रीवल्ली के साथ इसकी शादी होनी होती है। तो जब ऐसा होता है तो पुष्पा बाद में आधी शादी छोड़कर ही पुलिस वाले के पास आता है और अपने हाथ पे गोली मार देता है और कहता है कि यार मैंने ये गोली इसलिए मारी है क्योंकि उस दिन मैं झुक गया था और मेरा ये रूल है कि अपन कभी झुकेगा नहीं, अगर मैं झुका हूँ तो ये मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तो पुलिस वाला कहता है कि क्या हो गया यार, तू तो मेरा दोस्त था। वो कहता है कोई दोस्त नहीं था। वो उसको पूरा नंगा कर देता है और ख़ुद भी नंगा हो जाता है। तो वो कहता है कि अगर मैं नंगा हूँ तो लोग फिर भी मुझे सलाम करेंगे, लेकिन अगर तू नंगा हुआ है तो लोग तुझे कुछ भी सलाम नहीं करेंगे। तो ये थी पुष्पा की स्टोरी। अब जो पुलिस वाला है वो अगले चैप्टर में इसका बहुत बड़ा दुश्मन बनेगा। जी हाँ, और चैप्टर 2 में एक और ट्विस्ट है, एक और राज है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों पुष्पा द चैप्टर 2 में जो इसका राइट हैंड होता है, जो इसका बहुत ही ख़ास दोस्त होता है, वही इसका दुश्मन निकलेगा पुष्पा चैप्टर 2 में। तो इस बात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बात आपको आई होप कि किसी ने नहीं बताई होगी, बस मैंने ही बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको ऐसी कहानी सुना सकूँगा। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।